नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और बताएंगे आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज नए सोल्ड पेपर मतलब सोल्ड पेपर नंबर 6 का क्या करेंगे, आगाज करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे और ध्यान रखिएगा, इस पेपर में भी 100 में से 90 नंबर सभी के आने चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो चलिए टाइम का वेस्ट ना करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी 2017 का पेपर है। परीक्षा तिथि कब है? 12 नवंबर 2017। ठीक है, ये क्या करेंगे, अब आज इसे सोल्व करेंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग, सभी लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हिंदी का है। खंड क्या है हमारे पास में? खंड है हिंदी। हिंदी को सोल्व करेंगे। तो देखिए मेरे पास में ये रहा, कहा है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले मुझे ये बताइएगा कि 25 में से 25 आपके हुए नहीं हुए हिंदी में। ठीक है, हिंदी, जीएस और मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में मान सकता हूँ कि एक दो गलत हो जाए, जीएस में मान सकता हूँ कि एक दो गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन बताइएगा, तोते की चोंच होती है, कैसी होती है? सफेद, नीली, ठीक है, लाल होती है, काली होती है? बताइए। हमारे पास में जो तोते की नोच होती है, ठीक है, तो जो चोंच होती है वो कैसी होती है बताइए। तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर तोते की चोंच होती है जो लाल होती है। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर लाल होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनिए, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, मैं तीसरी कक्षा में क्या करती हूँ? पढ़ती हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा? आप क्या को बोलेंगे? आप कहेंगे सर जब भी हमारे पास में, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की बात होती है तो सबसे पहले क्या आता है? आप कहेंगे सर हमारे पास में मैं आएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यही क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखिए, वचन को बदलिए। ठीक है, ये लड़कियां हैं, इसे बदलना है एक वचन में, तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। लकड़ी नहीं होगा, लड़की हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि क्रिया चुनिए। क्या बोल रहा है कि क्रिया को चुनना है आपको। क्रिया को कैसे चुनेंगे वो देखिए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, हिंदी है, बहन है, सीखती है और भाषा। ठीक है, बताइए कि क्रिया क्या है? आप कहेंगे सर सीखना। क्या हो जाएगा? क्रिया यही तो हो जाएगी, सीखना। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर सीखती है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चौथे का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि उल्टे नए शब्द का शब्द लिखिए। उल्टा का मतलब क्या है? विपरीत। उल्टा अर्थ कहा है सर, तो क्या हो जाएगा? विपरीत। ये नया है, नया क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनिए। नया, ताजा, पुराना, स्वच्छ या फीका। उल्टे अर्थ वाले, इसका उल्टा बताना आपको। बताइए क्या होगा इसका उल्टा। हमारे पास में पांचवे का उल्टा क्या लगाएंगे आप कहेंगे सर नया है मेरे पास। ठीक है, नए का क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर पुराना हो जाएगा। नए का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पुराना हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम आप बोलेंगे सर आप। ठीक है, आप अंदर आकर बैठिए। तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आप हो जाएगा। मेरे पास में ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वचन बदलिए। बच्चा, ठीक है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बच्चे का बहुवचन हो जाएगा, बच्चे। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बच्चे हो जाएगा। सातवें का बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि समान अर्थ वाले शब्द को लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द को लिखिए। बाग है, ठीक है, बाग हो जाएगा बगीचा। भाग या जंगल, तो क्या हो जाएगा? बाग का हो जाता है बगीचा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा आठवें का बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे बगीचा कहा जाता है। लिंग बदलिए। क्या हमारे पास में लिंग बदलिए। नौकरानी का क्या बताना है? पुल्लिंग बताना। तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर नौकर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा मेरे पास में नौकर, ए हो जाएगा। नौवे का ए। ये ऐसा लेवल था 2017 में। ठीक है, और अब देखो लेवल कितना चेंज हो चुका है। कह रहे कि उसे सब चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोयल का रंग, ठीक है, डैश होता है, नीला, काला, पीला या सफेद। बताइए कोयल कैसी होती है? कोयल सफेद होती है हमारे पास में, पीली होती है, काली या नीली होती है। आप कहेंगे सर कोयल जो हमारे पास में पक्षी है उसका रंग कैसा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हमारे पास में कोयल कैसी होती है? आप कहेंगे सर उसका रंग होता है काला। ठीक है, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा ए, मतलब बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 10वें का क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। ठीक है, कह रहा है कि मोहन एक व्यक्तिवाचक, कह रहा है कि मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ठीक है, मोहन है, ठीक है, बालक है, परिश्रमी है, ये मेरे पास में ईमानदार है। ये मेरे पास में क्या है? ईमानदार है। तो बताइए 11वें में क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मोहन। क्या हो जाएगा? 11वें का ए हो जाएगा, मोहन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई सभी के? बताइए। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनना है। क्या करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनना है कि गंगा नदी कई हजारों मील की यात्रा समाप्त करके समुद्र में मिलती है। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनने में कह रहा है कि हमारे पास वो गंगा नदी कई हजारों मील की यात्रा कर समाप्त करके समुद्र में मिलती है। ठीक है, मील है, यात्रा है, समुद्र है, मेरे पास वो गंगा है। तो व्यक्तिवाचक की बात बतानी है, तो मेरे पास वो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो बताइए क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर इसमें नदी का नाम दिया हुआ गंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर 12 के डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 12 का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि लिंग बदलिए। ठीक है, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? आप बोलेंगे सर शेरनी। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर शेरनी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समान अर्थ वाले शब्द को क्या करना है? लिखना है। फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प होगा, धूल, भाजी, फल। तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर फूल को पुष्प कहा जाता है। क्या कहेंगे? पुष्प कहा जाता है। समान अर्थ वाले शब्द को लिखिए। ठीक है, क्या रहा है कि हमारे पास में वृक्ष है, वृक्ष को क्या बोला जाता है? आप कहीं सर पेड़ कहा जाता है। लकड़ी नहीं कहा जाता, लकड़ी को काष्ठ कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर आप? कहीं सर इसे काष्ठ के नाम से जानते हैं, लकड़ी। लाठी, छड़ी। कह रहे कि पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर तुम लोग जो है ना, ये दिया हुआ है ना तुम लोग, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप? कहेंगे सर डी जो होगा हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि वचन बदलिए। आंख का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर आंखें। बहुवचन क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलेंगे सर आंखें हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द को लिखना है। पीछे, पीछे का क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आगे। पीछे का क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर आगे हो जाएगा। 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया को चुनिए। क्या कह रहा है कि क्रिया को चुनना है आपको, तो क्या हो जाएगा बताइए? मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है। ठीक है, आप कहेंगे सर खाना बनाती है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? बनाती है, बनाना, टू मेक। ठीक है, टू मेक द फूड। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर में ये हो जाएगा बनाना। ठीक है, 19वें का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 19वें का हमारे पास में बनाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया को चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है। खेलना क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर क्रिया हो जाएगा। खेलना क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा खेलता है। ठीक है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहेंगे? ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब बताइए माता का क्या हो जाएगा? हमारे पास में माता का क्या आएगा? ये चीज आपसे पूछ रहा है। क्या बोला है कि हमारे पास में माता का पुल्लिंग क्या होगा? बताइए माता का पुल्लिंग क्या होगा? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, बताइए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कह रहा है कि हमारे पास में लिंग बदलना है। माता क्या हो जाएगा? आप कहीं सर माता का पिता हो जाएगा। माता क्या हो जाएगा बेटा? आप कहीं सर माता का पिता हो जाएगा। ए बिल्कुल सही। कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या करना है? चुनना है। कह रहा है कि हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय जो है हमारे देश का, तो 2200 में क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर ये जा जाएगा मेरे पास में हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। कह रहा है कि लिंग बदलिए। ठीक है, कुत्ता जो है इसका क्या बताना आपको? स्त्रीलिंग बताना, तो क्या हो जाएगा? खुतिया या कुतिया। तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कुतिया हो जाएगा। यही हमारे पास में क्या है? इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये फीमेल वर्जन है इसका। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताएंगे मुझे आप सभी लोग। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चले। चले आगे देखिए। ये रहा मेरे पास में, इसमें बताइए क्या है। यहाँ पे बताएंगे आप सभी लोग क्या है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे देखिए। आप बोलेंगे सर अब हमारे पास में ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। ये सारी चीजें क्या है? ये तो क्लियर है हमारे पास में। ठीक है ना? अब थोड़ा सा आगे की ओर चलना है आपको। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? आगे की ओर चलना है, तो आगे की ओर कैसे चलेंगे वो देखिए। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूध का रंग डैश होता है। आप कहीं सर काला, सफेद, नीला, भूरा। आप बोलेंगे सर सफेद होता है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सफेद, भी हो जाएगा। कह रहा है कि विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। मोटा का क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। मोटा का क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरे पास में। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा पार्ट इंग्लिश का आ जाएगा। ठीक है ना? पार्ट टू। क्या बोलेंगे? पार्ट टू बताइए आप मुझे 25 में से किसके सही हुए हैं।
25 में से 25 वाले बच्चे बता दीजिए बस। 25 में से 25 वाले बच्चे कितने हैं जिनके हिंदी में 25 में से 25 आए? चलिए बेटा बहुत बढ़िया। अशोक, अभिषेक, ठीक है, अरुण, चले बेटा बहुत बढ़िया। प्रिया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चले, आगे देखिए। कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। टू कंप्लीट द सेंटेंस कह रहा है कि द बुक इज द टेबल। ऑन द टेबल मतलब एट द टेबल, इन द टेबल, या ऑन द टेबल, या अबाउट। मतलब कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। तो कह रहा है कि उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि सर द बुक इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या बताता है कि कोई उसके सर पर रखा हो। ठीक है, तो ये बता रहा है हमारे पास में ऑन द टेबल। ठीक है, आप कहीं सर मेज पर रखी है बुक। कह रहा है कि कंप्लीट द प्रोवर्ब, कंप्लीट द प्रोवर्ब। ठीक है, वर्ब को कह रहा है कि कंप्लीट करना है। तो बताइए, कह रहा है कि मैन प्रपोजेज, ठीक है, प्रोपोजेज डैश डिस्पोजेज। ठीक है, मैन प्रपोजेज, ठीक है, फ्रेंड डिस्पोजेज। मैन आ जाएगा, फिर मदर आ जाएगा, या गॉड आ जाएगा। बताइए 27वें में क्या लगाएंगे? ठीक है, आप कहेंगे सर मैन प्रपोजेज होता है, प्रपोज, और गॉड क्या करता है? डिस्पोज करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि भगवान के आगे जो मनुष्य है वो दुर्बल है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर हो जाएगा गॉड। इसका तो आप वैसे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे भगवान के सामने। ठीक है, भगवान के सामने मनुष्य क्या है? दुर्बल है। ठीक है, ये है हमारे पास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन पुलर। ठीक है, पिलर बताना है कि आपको पिलर कौन सा। आप कहेंगे सर जिसमें एस या ई एस लग जाए। पोटैटो हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है, पपीज हो जाएगा, वोल्केनो हो जाएगा, या प्रिंसेस हो जाएगा। या मेरे पास में प्रिंसेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पपी का पपीज होता है। ठीक है, प्रिंसेस तो प्रिंसेस होती है, राजकुमारी। ठीक है, तो पपीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो पपी का क्या होता है? पिल्ला, पिल्ले हो जाएगा। कह रहे आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ड्राइवर सही है, पेंटर सही है, प्लम्बर सही है, कारपेंटर सही है। आप कहीं सर कारपेंटर तो ऐसे बनता है ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 29वें का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? क्या बोलेंगे आप? कहीं सर कारपेंटर होता है जिसे बढ़ई कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड स्पेल्ट वर्ड। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड की बात कर रहा है। तो बताइए सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, फ्रूट हो जाएगा। करेक्टली आप फ्लोवर्स हो जाएगा। आप कहीं से देखो, ये फ्रूट होता है, ये फ्रूट्स हो जाएगा। ये क्या है? फ्लोवर है, ये फ्लोवर्स होता है। ये ग्लोसरी है, ठीक है ना, ये ग्लोसरी है। ये मेरे पास ग्लोसरी में क्या आता है? आप कहीं सर ओ आता है, इसमें और कुछ नहीं है। और ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? तत्व। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30वें का? आप कहीं सर 30वें का हो जाएगा ए। समझ में आ गया? और ये मेरे पास में क्या ग्लोसरी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप कहीं सर ई की जगह मेरे पास में ऐसा लगा लीजिए, ये हो जाएगा ग्लोसरी। ठीक है, ग्लोसरी जिसे कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए तीनों के क्लियर हो गए, आगे देखिए। कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो। आई डैश टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। आई गो टू, ठीक है, आई गो टू आएगा, आई गोन आएगा, आई विल गोज आएगा, या रिगार्ड्स आएगा। आई गो टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक। तो बताइए क्या है? 31 में क्या है? तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे आएगा आई गो। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई गो टू फ्रेंच क्लासेस एवरी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा मेरे पास में ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए जो होगा वो मेरे पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में आएगा? ठीक है, आगे चले, आगे देखिए। कह रहे कि चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, गिवन बिलो। इसकी बात कर रहा है। आप कहीं सर अपोजिट मीनिंग की बात कर रहा है। पहले यही समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या है। जब क्वेश्चन का ही समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या क्या कहा गया है, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो कह रहा है कि रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ऑनर सम्मान होता है, अप्रिशिएट। डिसरिगार्ड या रिगार्ड सम्मान करना, तो क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड हो जाएगा। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा स्पेलिंग में गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, रिवर है, बिलीव है। ठीक है, रिवर है, बिलीव है, प्लेनेट है, मेरे पास तो गार्डन है। बताइए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर एक ही चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, बिलीव को इसने कैसे लिखा गया है? बिलीव इसने कैसे लिखा गया है, जिससे क्या बोलते हैं? भरोसे वाला।
ठीक है। आप कहीं सर बिलीव तो ऐसे होता है ना, क्या होता है आप कहीं सर विश्वास, ऐसे ही तो लिखा जाता है, लेकिन लिख कैसे रखा आप कहीं सर ऐसे लिख रखा है, रिवर नदी होता है। ठीक है। प्लेनेट क्या होता है आप कहीं सर ग्रह, प्लेनेट, गार्डन क्या होता है बगीचा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग, विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अपोजिट ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है। फॉर्मुलेट, क्या मेरे पास में आप कहीं सर सिमिलर मीनिंग बताना है। डेस्ट्रॉय है, डिसऑर्डर है, जंबल है या ऑर्गेनाइज है। फॉर्मुलेट फॉर्म में क्या होता है बताइए। 34 में क्या लगाएंगे आप कहीं सर, फॉर्मुलेट का मतलब होता है हमारे पास में एक जगह बनाना। ठीक है। किसी चीज को क्या करना होता है आप कहीं सर बनाना होता है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना। क्या बोलेंगे आप कहीं सर, इसका आंसर आ जाएगा संगठित करना, संगठित करना होता है इसका मतलब। ट्राइस्टोई का मतलब क्या होता है खत्म करना। ठीक है। इसे ऐसे लिख देते हैं। क्या होता है इसका खत्म करना, यह आ जाएगा प्यारे बच्चों खत्म करना, डेस्ट्रॉय कर देना। ठीक है। समझ में आ गया। डिसऑर्डर क्या हो जाएगा जो ऑर्डर में ना हो। ठीक है। जो चीज ऑर्डर में ना हो उसे डिसऑर्डर कहा जाता है। जंबल जो मतलब उल्टा सीधा दे रखा हो उसे डिसऑर्डर कहा जाता है। कह रहा है कि चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है। फिर हमारे पास में क्या कह रहा है कि ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है चमकीला। ठीक है। ब्राइट फ्यूचर जिसे कहा जाता है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप कहीं सर, ये हो जाएगा मेरे पास में ब्राइट हो जाएगा चमकीला, चमक वाला। ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप कहीं सर शाइनी, भाई चमकीला होता है, सिमिलर मीनिंग। ठीक है। चमकीला हो जाएगा, शाइनी क्या होता है आपका आंसर, ये भी चमकीला होता है जो चमकता रहता है। क्लाउडी हो जाएगा, डल हो जाएगा, डिम हो जाएगा, आपका आंसर ही हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चले बेटा, चले आगे देखिए। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सोनेंट, मतलब क्या बताया था कि मेरे पास में वोविल जो होते हैं पूरी अल्फाबेट में होते हैं 5। ठीक है। ए, ई, आई, ओ और ये होता है यू। जो मेरे पास में कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट जितने भी बचे हमारे पास में 21 वर्ड वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। तो बताइए आप कहीं सर जो यू है ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये क्या है वोविल है। क्या हो जाएगा आप कहीं सर ये वोविल हो जाएगा। और ये जो मेरे पास में क्या है ये आप बोलेंगे सर ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर ये मेरे पास में कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे चले, चले आगे देखिए। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नाउन हुज फॉर्म इज इन सिंगुलर। ठीक है। बेसबॉल है, डॉग्स है, आइडियाज है, बॉक्सेस है। बताइए आप कहीं सर जो मेरे पास में सिंगुलर फॉर्म में है वो आपको बताना है। डॉग्स कूदते हो जाएगा, आइडिया आपके पास में क्या आइडियाज, कुछ आइडियाज है आपके पास तो ये पूछ रहा है। तो बताइए क्या बोलेंगे आप कहीं सर बेसबॉल सिंगुलर है। ठीक है। क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर जो बेसबॉल होता है वही मेरे पास में क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। कुत्ते आइडिया आपके विचारों की विचार है आपके पास, बॉक्सेस। ठीक है। ये है। कह रहा है कि कंप्लीट द प्रोवर्ब, कंप्लीट द प्रोवर्ब। कह रहा है कि आई डैश इन द हैंड इज वर्थ टू इन बुश। ठीक है। कह रहा है कि अ डैश इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है। ये चीज पूछ रहा है। तो 38 में क्या आएगा ये चीज आना जा रहा है। तो क्या बोलेंगे अ बर्ड इन द हैंड। ठीक है ना। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू क्या हो जाएगा नो नगद न तेरा उधार होता है इसका मतलब। क्या बोलेंगे आप कहेंगे सर ये कैसा वर्ड हो गया, हमारी समझ में तो आया नहीं। ये बेटा ये क्या है मेरे पास में एक कहावत है ये, नो नगद न तेरा उधार, नो नगद न तेरा उधार। ये वही हमारे पास में क्या होती है कहावत होती है। तो क्या आ जाएगा इसका, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ये मेरे पास में है। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है। सुमंत शैल गो एंड डैश डाउन। ठीक है। शैल गो एंड डैश डाउन, लाइंग लेट डाउन। ठीक है। ये मेरे पास में आएगा लेट डाउन हो जाएगा, लाइंग डाउन हो जाएगा। बताइए 39 में क्या लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा आप कहीं सर जब भी हमारे पास में क्या है आप कहीं सर ये सिंपल फ्यूचर ही तो है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आप कहीं सर लाई डाउन। क्या आ जाएगा आप कहीं सर लाई डाउन हो जाए, नीचे लेट जाइए, जाइए और नीचे लेट जाइए। ठीक है। ये कहा गया है। कह रहा है कि व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉरगेट। फॉरगेट का पास्ट टेंस क्या होगा, फॉरगेट्स हो जाएगा, फॉरगेटिंग हो जाएगा, फॉरगॉटन हो जाएगा, फॉरगॉट। पास्ट बताना आपको क्या होगा। ठीक है। बताइए इसका पास्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉरगॉट हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप कहीं सर इसका आ जाएगा मेरे पास फॉरगॉट। ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है फॉरगेट है। ये क्या हो जाएगा आप बोलेंगे सर ये फॉरगॉट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आप कहीं सर फॉरगॉटन हो जाएगी।
ठीक है, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चले, चलिए आगे देखिए। कह रहे कि चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कह रहा है कि एक्टिव का हमारे पास ना अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है आपसे एक्टिव का, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, अलाइव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। आप कहेंगे सर एक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त, ठीक है। बिजी का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर व्यस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। तो बताइए आपके हिसाब से बिजी भी तो व्यस्त होता है ना मेरे पास, भाई बिजी भी आप व्यस्त बताएंगे, ठीक है। और मेरे पास में इनएक्टिव भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इनएक्टिव का मतलब भी क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, इनएक्टिव। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी आप बिजी लगाओ, बिजी का मतलब होता है किसी काम में, किसी काम में बिजी रहना। ये कह रहा है कि एक्टिव क्या चुस्त दुरुस्त हो, कहा नहीं भैया मैं नहीं हूँ चुस्त। अब ये बिजी थोड़ा ही है भाई। चुस्त दुरुस्त का मतलब होता है कि आप मतलब काम यदि आपको तुरंत दिया जाए तुरंत कर दें आप, वो एक्टिव होता है कि हाँ बिल्कुल वो बहुत एक्टिव है, कोई भी काम बोलो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं बिजी हूँ मैं, मतलब मैं क्या हूँ, इनएक्टिव हूँ मैं, मतलब कर तो दूंगा लेकिन धीरे धीरे करूंगा। वो बिजी नहीं है, करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा, उसे क्या बोलते हैं, इनएक्टिव कहा जाता है। कह रहा है कि चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सिमिलर मीनिंग की बात कर रहा है, तो ये चीज आपसे पूछ रहा है। एम्बिशन, ठीक है, डिसलाइक, गोल, इनएक्टिविटी या हेट। ठीक है, एम्बिशन, आपका एम्बिशन क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, ठीक है, उसे बोलता है एम्बिशन। मतलब आपकी क्या अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, ठीक है। देखिए, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये है। तो बताइए सिमिलर मीनिंग, डिसलाइक, गोल। तो क्या बोलेंगे, गोल है, इनएक्टिव है, ये हेट। आप कहिए सर आपका क्या टारगेट है, आपका क्या टारगेट है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या करने की आपने सोची है, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। करेगी चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि देयर इज ए कैट, ठीक है, डैश द रूम। कह रहा है कि देयर इज ए कैट इन द रूम, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, मतलब ऑन द रूम। बताइए 43 में क्या लगाएंगे, आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर देयर इज ए कैट इन द रूम, वो कमरे में है बिल्ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ये आ जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेगी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, आई डैश यू टुमारो, आई कॉल यू, आई कॉल्ड। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर टुमारो आ रहा है, पास्ट आ रहा है, मतलब फ्यूचर आ रहा है, आने वाले कल की बात कर रहा है। बताइए 44 में क्या आएगा, आने वाले कल की बात कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर आई विल यू, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टुमारो आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, करेंगे चूज द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। किसकी बात कर रहा है, अपोजिट वर्ड की अपोजिट मीनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, एडवांटेज, ठीक है, फेवर है, इंप्रूवमेंट है, ठीक है, लीड है, या डिसएडवांटेज। तो क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, आप बोलेंगे सर इसका मतलब होता है डिसएडवांटेजेस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, लाभ उठाना या फेवर पक्ष में होना, इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना। लीड का मतलब किस चीज को लीड करना। 46 या 50, रीड द फॉलोइंग पासेज केयरफुल्ली एंड द आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये पासेज हमारे पास में, ये पासेज है, तो इसका आंसर कैसे देंगे वो देखिए। कह रहा है कि अ बनी रैबिट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, ही हैड मेनी फ्रेंड्स। मतलब एक बनी नाम से एक रैबिट है जो जंगल में रहता है, बस इतना ही याद रखना है, हिंदी नहीं निकालनी है, केवल समझना है, ठीक है। ही हैड मेनी फ्रेंड्स, ही वाज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन डे बनी रैबिट हियर्ड ए लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स, ही वाज वेरी स्केर्ड, ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, he quickly went to his friends the deer, he said, dear friends, some wild dogs are chasing me, can you chase them and away from your, away with your sharp antlers। ठीक है, सींग जो होते हैं उसके, एंटलर्स का मतलब सींग। The deer said, that is right, I can, but now I am busy। ठीक है, why don't you ask the bear for help। ठीक है, कह रहा है कि ठीक है भैया मैं बियर भालू से बात कर लेता हूँ। Bunny rabbit came to the bear, my dear friends, you are very strong, please help me, some wild dogs are after me, after me मतलब मेरा पीछा कर रहे हैं, please chase them away, he requested the bear।
द बियर रिप्लाइड, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, आई एम हंग्री एंड आई एम टायर्ड, मैं बहुत भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। आई नीड टू फाइंड सम फूड्स, प्लीज आस्क द मंकी फॉर हेल्प, बंदर से पूछे आपको कि आपकी हेल्प कर सकता है क्या। पुअर बनी वेंट टू द मंकी, द elephant, the goat, and all other friends. Bunny felt said that nobody was ready to help him. मतलब कोई भी तैयार नहीं हो रहा है मेरी हेल्प करने के लिए. He understood that he had to think of a way out of himself. He hid under a bush and lay very still. The wild dog did not find the bunny. They went chasing still. The wild dog कह रहा है कि other animals. Bunny rabbits learned that he had to learn to survive by himself, not depending on his unhelpful friends. मतलब वो सीख गया है कि कोई भी आपके इस जमाने में कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, किसी पर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपको उसे सीख मिल गई इस चीज से, ठीक है ना। कह रहा है कि वही वाज द बनी रैबिट अफ्रेड, जो बनी जो हमारे पास में जो खरगोश है वो क्यों डर रहा था, ठीक है, बिकॉज द बनी रैबिट्स वाज चेज्ड बाय द डियर। क्या डियर उसका पीछा कर रहा था? नहीं भैया, कुत्ते कर रहे थे। बिकॉज द बनी रैबिट्स हियर्ड ए लाउड बार्किंग ऑफ वाइल्ड डॉग्स, बिल्कुल डर गया था। थ्रेटन एंड ये क्या हो जाए, फॉरगॉटन, तो क्या हो जाए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि वेयर डिड द बनी रैबिट हाइड, ठीक है, वेयर डिड द, आपका आंसर अंडर ए बस, अंडर ए ट्री, अंडर ए लोयंस डेन या एंथलिल, क्या बोलेंगे आपका आंसर अंडर ए बुश। क्या हो जाएगा आपका आंसर 47 का हो जाएगा ए। क्या बोलेंगे आपका आंसर 47 का ए हो जाएगा। कहाँ छिप गया आपका आंसर, बुश का मतलब होता है झाड़ी में छिप गया। ठीक है, आगे देखिए, करेगी व्हाट डिड द बियर से टू द बनी, ठीक है, भालू ने क्या कहा, रैबिट व्हेन आस्क्ड फॉर हेल्प, दैट इज वाज ईटिंग, बीजी वाज हंग्री एंड टायर्ड, कह रहा था कि भैया मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, ठीक है, क्या बोला था उसने, कह रहा था कि भैया मैं तो थका हुआ हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि हु फाइनली हेल्प द बनी रैबिट फ्रॉम द वाइल्ड डॉग्स, ठीक है, कह रहा है कि हु फाइनली हेल्प द बनी रैबिट फ्रॉम द वाइल्ड डॉग्स, डियर, एलिफेंट, गोट या नन ऑफ दीज। आप कहेंगे सर किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी। कह रहा है कि हाउ डिड द बनी रैबिट फील व्हेन नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प, केम फॉरवर्ड टू हेल्प, कह रहा है कि ही वाज हैप्पी, ही वाज सैड, ही वाज एंजॉयिंग द इवनिंग, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप कहेंगे सर जब उसकी कोई किसी ने हेल्प नहीं की तो ही वाज सैड, वो दुखी हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताइए जर्नल स्टडीज हमारे पास में है। क्या बोलेंगे आप, कहीं सर जनरल स्टडीज है, तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा 25 में से कितने सही हुए, 50 में से टोटल ओवरऑल आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, चले आगे, आगे देखिए। कह रहे कि काशी वन ऑफ द होलीएस्ट इंडियन सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, ठीक है, डैश नदी के किनारे बसा हुआ है काशी। ठीक है, आप कहेंगे सर गंगा, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण होती है। ठीक है, घेंगा है, मलेरिया है, मोतियाबिंद है, स्कर्वी है। आप कहेंगे सर हो जाएगी मलेरिया, मच्छरों के काटने से हमेशा मलेरिया होता है। ठीक है, मोतियाबिंद होता है जो आंखों में व्हाइट स्ट्रिप आ जाती है, आंखों की जो पुतली होती है वो सफेद हो जाती है। ठीक है, और जो स्कर्वी होता है हमारे पास में विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीटीओ। ठीक है, कह रहा है कि पीटीओ का विस्तार क्या है, प्लीज टर्न आउट, टर्न ओवर, टेम्परेचर ऑपरेशन या टर्न ऑफ। बताइए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, कहीं सर प्लीज टर्न ओवर, क्या बोलेंगे आप, कहीं सर सी फुल फॉर्म हो जाएगी प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक महानगर है। ठीक है, मुंबई है, नई दिल्ली है, पुणे है, या इन सब। आप कहीं सर ऑल ऑफ दीज, ये सब क्या है, महानगरी तो है भाई, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, पुणे भी है। कह रहा है कि इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज अवार्डेड। ठीक है, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल है, थॉमस एडिसन है, स्टीफन हॉकिंग है, सर आइजैक न्यूटन है। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं से नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्योहार, त्योहार का रंगों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, चीज आपसे पूछ रहा है। बताइए, रंगों का त्योहार है, बताइए, इतना आसान नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा। होली के रंगों को ही तो क्या कहा जाता है, होली में रंग खेले जाते हैं, तो रंगों का त्योहार कौन सा है, होली है। ना दिवाली है, ना दशहरा है, तो
क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोर गेम। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा अभ्यंतर खेल नहीं है, मतलब इंडोर गेम नहीं है। टेबल टेनिस है, शतरंज है, बिलियर्ड्स है या खो खो है? बताइए क्या आएगा हमारे पास में। 57 में से क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। तो क्या बोलेंगे आप? कहीं सर ये हो जाएगा खो खो। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइस, मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक मसाला नहीं है। ठीक है, हल्दी है, लौंग है, किशमिश है, धनिया है। आप कहेंगे सर हमारे पास में मसाले की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? ठीक है, आप कहेंगे सर जो रेजिन्स होती हैं, जो किशमिश होती है, वो मेरे पास में क्या है? मसाला नहीं है। हल्दी भी मसाला है, लौंग भी मसाला है, ठीक है, और धनिया भी हमारे पास में क्या मसाला है। कह रहा है कि विद विच स्पोर्ट्स इज विराट कोहली इज एसोसिएटेड विद। कह रहा है कि विराट कोहली कौन से खेल से जुड़े हैं? ठीक है, आप कहेंगे सर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, आप कहेंगे सर फिलहाल तो महिला है हमारे पास में, लेकिन ये बात करें 2017 की, 2017 की बात करें तो उस टाइम कौन थे? आप कहेंगे सर उस टाइम थे शीला दीक्षित, या हमारे पास में अरविंद केजरीवाल। बताइए 60 में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर अरविंद केजरीवाल। 2024 में ही अभी इन्होंने इस्तीफा दिया था और इन्हीं की पार्टी की बनी है महिला। ठीक है, तो बताइए, चलिए आगे बताइए। ठीक है, आप कहेंगे सर आतिशी मार लेना, ऐसे लिख लीजिए। जो प्रेजेंट की बात करेंगे ना, लिख लीजिए। जो वर्तमान में कौन है? आतिशी है, मार लेना। पूरा नाम यही है इनका, आतिशी मार लेना। ठीक है, चलिए। वर्तमान में सीएम ऑफ दिल्ली। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कह रहे कि रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद भारत के देश राष्ट्रपति है। ठीक है, 16वें राष्ट्रपति हैं, 15वें हैं, 14वें हैं, मेरे पास 13वें हैं थे। मतलब अभी तो ये मतलब हट चुके हैं। ठीक है, अब कौन आ गई? द्रौपदी मुर्मू। क्या बोलेंगे आप? कहीं सर अब हमारे पास में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, मुर्मू जी है। अब कह रहे कि लेकिन ये इनका नंबर कौन सा है? 61 में। आप कहीं सर कौन सा नंबर हो जाएगा? जो द्रौपदी मुर्मू जी का नंबर है 15वां। ठीक है, ये 15वीं है, लेकिन ये कौन से हो जाएंगे? आप कहीं से 14, ये 14वें हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि व्हेन इज द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कह रहे कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर है, 5 सितंबर है, 10 सितंबर है, ये मेरे पास में 13 सितंबर है। बताइए 62 में क्या लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 सितंबर को ही हम मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या हो जाएगा? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से पूछना चाह रहा है। धान है मेरे पास में, मक्का है, बाजरा है, ये मेरे पास में इन सब है, मतलब सारी की सारी है। बताइए 63 में क्या लगाएंगे? आप कहीं सर खरीफ की फसल यदि आपको याद होगी तो धान और बाजरा हमेशा होती है। ठीक है, जब ये दोनों है तो क्या हो जाएगी? आप कहीं सर सब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगी? मक्का भी हो जाएगी। ठीक है, धान और बाजरा और मक्का। कह रहे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए साइंटिस्ट। निम्नलिखित में से कौन साइंटिस्ट नहीं है? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। इनमें से कौन वैज्ञानिक नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम है, सर सीवी रमन है, होमी जहांगीर भाभा है या रविन्द्रनाथ टैगोर। आप कहीं सर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं साहित्यकार थे। ठीक है, जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन भी इन्होंने लिखा हुआ है। कह रहा है कि इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब है, कटहल है, आम है, मेरे पास में अमरूद है। 2017 में देखो पेपर कैसा आ रहा है, कक्षा 10 वाला पेपर आ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा? तभी तो किसका है? हमारे पास में 12th बेस पे है, तो क्या आ जाएगा? बताइए तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर कौन नहीं जानता? आम्र। आम्र का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर आम हो जाएगा। ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान डैश के शासक थे? बंगाल, मैसूर, पंजाब, अजमेर। आप कहेंगे सर मैसूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर मैसूर हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 66 का सी हो जाएगा। 1750 से 1799 तक का इनका टेन्योर है। 1750 से 1799 का टेन्योर है। इन्होंने देख रखा है सब कुछ। 1757 की लड़ाई भी देख रखी है, प्लासी का युद्ध। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया डैश में स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट की नहीं बात कर रहा है, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा? आप बोलेंगे सर मुंबई में हो जाएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए हम्प ऑफ इट्स बैक। कह रहा है कि इनमें से कौन से जानवर के पीठ पर कुबड़ होता है? बताइए। क्या ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप कुबड़ वाला?
जिराफ के में होता है, घोड़े में होता है या हाथी में? आप कहेंगे सर कुबड़ होता है, केवल और केवल ऊंट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जी है, ठीक है, ये मेरे पास में दूध है, इनमें पाया जाता है? आप कहीं सर बिल्कुल इन सब में पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है। देखो कहा ना कि हरे पत्तेदार सब्जी, क्या गाजर के ऊपर हरे पत्ते नहीं होते? बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा हमारे पास में 70। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। धरती पर सबसे तेज भागने वाला जानवर इनमें से कौन सा है? ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चीता है, हाथी है, बाघ है, शेर है। बताइए। आप कहेंगे सर ना तो मेरे पास में हाथी भाग पाएगा, ना ही मेरे पास में शेर भाग पाएगा। सॉरी बच्चों। बताइए 70 में क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर जो सबसे जो तेज भागता है वो हमारे पास में क्या है? चीता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। ये अलग अलग कैटेगरी की है। कह रहे द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताइए। बरगद है, पीपल है, आम है, मेरे पास में नारियल है। ये मेरे पास में नारियल है, तो बताइए 71 का क्या लगाएंगे? तो क्या हो जाएगा? आपका ये सर हो जाएगा बरगद। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा 70 का? आप बोलेंगे सर 71 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड। निम्न में से कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर हो जाएगा। चंडीगढ़ है, लुधियाना है, अमृतसर है। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा अमृतसर हो जाएगा। ये फेमस चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। कह रहे कि विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ वीवर्स। मतलब कह रहे कि कौन से शहर को बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है? बुनकरों का शहर। पानीपत है, ठीक है, जयपुर है, अम्बाला है, मेरे पास में चेन्नई है। बताइए 73 में क्या लगाएंगे? आपसे ये पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर यदि कुछ भी आपको खरीदना है, दरी, ठीक है, चादर हो, कोई भी किसी भी टाइप की कोई जैकेट हो, जितना भी सामान है सब पानीपत में मिलता है। ठीक है, और हैंडमेड मिलता है। समझ में आया? ये हमारे पास में क्या है? बुनकरों का शहर। भारत को ही, भारत में पानीपत ही एक ऐसी सिटी है, ठीक है, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। कह रहे कि विच इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है? ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो 74 क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर मंगल हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंस ऑर्गन। इज नॉट ए सेंस ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है? ठीक है, आंखें हैं, ठीक है, मस्तिष्क है, नाक है, मेरे पास में त्वचा है। बताइए। सेंस जो सेंस करता हो, ठीक है ना? तो 75 में क्या लगाएंगे आप कहीं सर हमारे पास में क्या हो जाएगा? आप कहीं सर इसमें हो जाएगा हमारे पास में मस्तिष्क। बाकी सबको फील होता है। ठीक है, नाक में आप नाक से कोई चीज सूंघ रहे हो तो वो भी सेंस ऑर्गन है। आपकी त्वचा, यदि आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे, पिंच करेंगे, तो भी सेंस ऑर्गन है। आंखें कुछ दिखाई देगा तो ये भी सेंस कर लेंगे, लेकिन मस्तिष्क ऐसा कुछ नहीं करता। मस्तिष्क क्या है? आपके कंट्रोल में रहता है, आप जैसा चाहो वैसे चलाता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमारे पास में क्या लास्ट पार्ट है? मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन पेंटागन। कह रहे हैं पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? पंचभुज में भाई पांच भुजाएं होती हैं बस। ठीक है, क्या बोलेंगे? आप कहीं सर इसमें कुछ भी नहीं करना है, पांच भुजाएं होती हैं। कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है इसे। बताइए। सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप इसे अलग अलग कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 2 11 12, 11 और 2 13, प्लस के 9 बटे में कितना आ जाएगा? आप कहीं सर हो जाएगा 11 प्लस 1। ठीक है, 141 हो जाएगा। 141 प्लस के 11 बटे कितना आ जाएगा? आप कहीं सर 11 हो जाएगा। भाई इन इसे यदि ब्रेक करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? इसे अलग अलग लिखेंगे। या तो इसे लिखने का तरीका है कि 12 प्लस के 9 बटे 11, एक तो तरीका ये है। या आप इसे कैसे लिखेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 गुणा 12 प्लस क्या हो जाएगा? 9 बटे में 11, एक तरीका ये भी है इसका। कैसे ही कर दीजिए। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 152। 152 बटे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कहाँ पे लिखा हुआ है 152? आप बोलेंगे सर डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसे बताइए कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास में मूल्यांकन करना है, तो 6 या 18 हो जाएगा। ठीक है, 15 थी 45 बटे 2 हो जाएगा। 45 बटे 2। बताइए इतना हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है, आप कर नहीं पाएंगे? ठीक है, कह रहा है कि बालू की मासिक आय क्या है? 16,000 रुपए। वह एक माह में अपनी आय का 30% व्यय कर देता है। इसका 30% व्यय कर देता है, तो क्या हो जाएगा? तो बालू द्वारा एक माह में किया गया व्यय कितना होगा? 16,000, 30/100। ठीक है, कितना हो जाएगा? आप कहीं सर 16 16 दिन 32, 16 × 48, क्या हो जाएगा? आप कहीं सर 4800 आ जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप कहीं सर सी जो होगा वो मेरे पास में बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्या आ जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि संतोष ने एक मोबाइल को 5,000 रुपए में खरीद कर, ठीक है, 6,000 रुपए में बेच दिया, तो इस बाजार में प्रतिशत लाभ क्या होगा? पहले बताइए कितने में बेचा? आप कहीं सर 1,000 रुपए में ज्यादा में बेचा। कितने पर? आप कहीं सर 5,000 में उसने खरीदा था। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाए? 20% का लाभ हुआ। कितना हुआ? आप कहीं सर 20% का लाभ हुआ, तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। कह रहा है कि 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच किसके बराबर है? ये चीज आपसे पूछना चाह रहा है, तो बताइए। आप बोलेंगे सर 2.5 सेंटीमीटर। बताइए 81 में क्या लगाएंगे आप? आप कहीं सर जो आपने बोला है वही लगा देंगे हम तो। क्या लगा देंगे? आप कहीं सर 2.554 हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 1 इंच बराबर क्या हो जाए? 2.5 और सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए बिल्कुल सही। ठीक है, कह रहा है कि इफ यू रोल ए 6 साइड्स डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। कह रहा है कि यदि आप 6 फलकों को किसी भी पासे को फेंके तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? आप कहीं सर 6 फलक है आपके पास में, 6 फलक है और 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, 3 प्राप्त करना है। आपके पास में क्या है? 6 फलक है। आपके पास क्या है? आप बोलेंगे सर मेरे पास में ठीक है ये है, ये है। ठीक है, कितने फलक है? आप कहीं सर 6 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 6। 3 आने की प्रायिकता, इसके पीछे क्या हो सकता है? आप कहीं सर ये 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 लिखा हो सकता है। आप कहीं सर वो कैसे? वो देखिए, एक साइड तो ये हो जाएगी इसकी, एक साइड ये हो जाएगी। ठीक है, आप कहीं सर बिल्कुल, अब दिखाई दे रहा है सभी को? हमारे पास में एक साइड ये रही, एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये, एक साइड फ्रंट में है। क्या बोलेंगे? आप कहीं सर 6 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, ये मेरे पास में 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? आप कहीं सर एक और रह गया, 6 रह गया। मैंने मान लिया कि 6 नीचे आया हुआ है। तो कितनी है? आप कहीं सर 6 साइड से, 6 साइड टोटल है। क्या आना है? आप कहीं सर 3 आना है, और 3 कितनी बार आएगा? आप कहीं सर एक बार, तो क्या हो जाएगा? 1/6। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा 1/6। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चले आगे देखिए। कह रहा है कि सुभाष की औसत मासिक आय कितनी है? 5,000 रुपए। उसकी कुल वार्षिक आय कितनी हो जाएगी? भाई ये मेरे पास में क्या है? औसत मासिक आय है। क्या है मेरे पास में? औसत मासिक आय है कितनी? 5,000 रुपए। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक साल की कितनी होगी? 12 महीने से गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 60। तो कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60,000 रुपये हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। कह रहा है कि ए बॉक्स में 10 पेंसिल है और उसका मूल्य कितना है? 50। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 पेंसिल का मूल्य कितना है? 50 है, तो एक का कितना हो जाएगा? आप कहीं सर 5 हो जाएगा। एक का कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में बी बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए बाद के 2 अंक देख लीजिए। यदि वो डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, बाद के 2 अंक दे रखे हैं, ये डिवाइड है, नहीं है, ये है, नहीं है। 4 7 28। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही। करिए 50 पैसे का 2 रुपए में अनुपात क्या होगा? 50 पैसे का 2 रुपए में अनुपात क्या होगा? ये चीज आपसे जानना चाह रहा है। तो क्या इतना बड़ा क्वेश्चन कर नहीं सकते आप? बताइए। आप कहेंगे सर ये 50 पैसे हैं, ये 2 रुपए हैं, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो एक अनुपात क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। एक अनुपात 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ए जो होगा मेरे पास में बिल्कुल सही हो जाएगा। एलसीएम बताना है। ये 6 है मेरे पास में, 2 गुणा 3 हो जाएगा। ये 4 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 है, तो ये मेरे पास में 5 हो जाएगा। एलसीएम में सब ले लो, 2 का स्क्वायर ले लो, 3 ले लो और ये 5 ले लो, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? आप बोलेंगे सर 60 आ जाएगा। बताइए, कुछ करना भी है? आप बताइए, क्या इसमें हमने कुछ किया है? बोलेंगे सभी लोग कि सर हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, तुरंत सोल्व हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि 128 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? हमारे पास में शेषफल क्या आएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। आप बोलेंगे सर देख लीजिए, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा? आपका सर 8 और 1 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, तो 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। क्यों? ये ट्रिक है,
11 से जब डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 7 आ जाएगा। आप कहेंगे सर हम नहीं मानते, हम तो सोल्व करेंगे। चलिए भैया सोल्व कर लीजिए। 128 को जब आप 11 से भाग करोगे तो 11 ही कम 11, ये हो जाएगा 18, 11 कम 11, ये हो जाएगा 11 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 7। तो शेषफल कितना हो जाएगा, आपका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी है जिनमें से 20 लड़के हैं। कक्षा में लड़कों की प्रतिशत क्या होगा? भाई 20 विद्यार्थी हैं, 20 क्लास में कितने आपके आंसर 80 हैं, 20 लड़के हैं। ठीक है, तो 20 चौक 80 और ये हो जाएगा मेरे पास में 25। तो 25% कितने हैं, लड़के हैं इसमें। लड़की कहता है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि लड़कियों की प्रतिशत पूछता तो आपको 60 बच्चे 60 मतलब कितने हैं, 20 लड़के हैं तो 60 लड़कियां हो जाते, 60/80 हो जाता। ठीक है, अब यदि यहाँ पे देखेंगे तो 25% लड़के हैं। यदि मैं कहूंगा तो मेरे पास में 75% क्या हो जाएंगे, आप कहीं सर गर्ल्स हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, कह रहे कि 4y - 3 = 1 है। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, आप कहीं सर 4 = हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, y = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रहा मेरे पास में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, बताइए। ठीक है, 3/6 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.33 हो, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे सर 0.25, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/4 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या हमारे पास में 0.25 है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सरल कीजिए, 0.3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1.1 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, तो क्या इतना आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास में 1.1 हो जाएगा, प्लस के 0.2 हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आपका आंसर सी होगा, वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 10, इसका एचसीएफ बताना, जो कॉमन हो ना वही उठा लीजिए। ठीक है, मेरे पास में क्या है, 12 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका आंसर 2 की पावर 2 गुणा 3, 18 है। क्या बोलेंगे, आपका आंसर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, 10 है। क्या आ जाएगा, 2 गुणा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। केवल एक ही चीज है जो समय कॉमन आ रही, 2 2 2, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा इसका 2, और कोई नंबर नहीं होगा जो इसे डिवाइड करे। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 5 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कह रहा है कि यदि राम एक परीक्षा में 35 45 और 40 मार्क्स लाता है तो उसके औसत अंक क्या होंगे, इसके औसत अंक आपसे पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे, आप कहीं सर औसत बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर योग बटे संख्या, योग बटे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर योग बटे संख्या हो जाएगी। और योग कितना है, आप कहीं सर 35, 45 कितना हो जाएगा, आप कहीं सर 80, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120 बटे कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 40। औसत कितना हो जाएगा, आप कहीं सर 40 हो जाएगा। ये रहा इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि राजू के पास 120 रुपए है और वह सेब खरीदने जाता है। ठीक है, यदि एक सेब का मूल्य कितना है, 5 रुपए हो। ठीक है, उसके पास कितने, आप कहीं सर उसके पास में 120 रुपए है और एक सेब का मूल्य 5 रुपए है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वह कितने सेब खरीद सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल लुल क्वेश्चन है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 सेब खरीद सकता है। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 24 सेब हमारे पास में वो खरीद सकता है। बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ √64, तो 64 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सर 8, 8 का ही तो ये क्या है मेरे पास में अंडर रूट आ जाएगा ना इसका। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, तो 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, बताइए 5 मिनट के क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स में, सिंप्लीफाई करना है। आप बोलेंगे सर कितना आ जाएगा, 5 4 2 7, 7 और 4 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे। क्या बचेंगे, आप कहीं सर 8 बचेंगे। और ये रहा, ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के आएगा, ये केवल एक बेस है, एक आधार है कि इस तरीके से पेपर बनता था ग्रुप डी का। अब थोड़ा सा मॉडरेट होकर आएगा। 1 आवर इक्वल टू, 1 घंटा किसके बराबर होता है, आप कहीं सर 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट बराबर किसकी होती है, 60 सेकंड के। तो मेरे पास में सेकंड में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। क्या हो जाएगा 3600 सेकंड, तो 1 घंटे बराबर आ जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, डी जो होगा वो मेरा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितनी है, 9 और 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है,
हमारे पास में जो आयत का एरिया होता है L गुणा बी, कितना हो जाएगा आपका आंसर 9 गुणा 7, 9 सत्ते 63, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए इसमें भी कुछ है क्या? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में किसी कार्य का छठवां भाग पूरा कर सकता है, ठीक है, तो वह संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगा? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगा, तो ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे आप, कहीं यदि कोई एक दिन का कार्य है, इसका उल्टा कर दीजिए। हमारे पास में कोई एक दिन का कार्य है जो क्या करता है 1/6 में करता है, तो टोटल काम कितने में करेगा, कितने दिनों में करेगा? आप कहीं सर 1/6 दिन पूछ रहा है, तो 1/6 तो कितना आ जाएगा, 6 दिन हो जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। और बताइए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चले प्यारे बच्चों, ये आपका छठा हमारे पास में 6 सोल्ड पेपर कंप्लीट हो गया। 6 सोल्ड पेपर क्या है हमारा, ये कंप्लीट हो गया है ग्रुप डी का। बस पढ़ते रहिए और अब की बार इसमें सिलेक्शन ले लीजिए, बहुत आसान पेपर आएगा। ठीक है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। बस क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है इसे। क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करना है इसे बार बार। ठीक है, और हमारे पास में जैसे आप रिवाइज करोगे इसे, तो सोल्व करना है और देखना है कि हमारे 100 में से कितने नंबर आपके बने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके से यदि इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपके लिए केवल यही टास्क है कि आप क्या करें, लाइक और शेयर करें वीडियोस को, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जो आपका अपना परिवार है वाईसीटी बुक ऑफिशियल, क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, जिससे आपका परिवार बड़ा हो सके, आप लोगों को ही फायदा होगा उसका। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब कल मिलेंगे, जो आपका जो ग्रुप डी का जो हमारे पास में 7वां सेट होगा, उसे कल सोल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए बने रहिए। ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी आएगी, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, वो सभी समाधान होगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।